जातिगत जनगणना रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी में हड़कंप मचने की संभावना बढ़ गई है। जनगणना के आंकड़ों को लेकर लिंगायतों और वोकलिका समुदाय में ये खलबली है और उन्हीं का ये आरोप है, वो सरकार पर आरोप है। हालांकि डीके शिव कुमार ये कह रहे हैं कि किसी के अधिकारों की रक्षा करने से मैं ना किसी को रोकूंगा ना खुद रुकूंगा, लेकिन 17 अप्रैल को लिंगायत समुदाय से आने वाले ही मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और उससे एक दिन पहले वोकलिका समुदाय से आने वाले डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलने का प्लान तैयार कर लिया। अब ये जो खबर है ये भी जी गलती है। सिद्धारमैया लिंगायत समुदाय से नहीं है, वो ओबीसी है और कुर्बा समुदाय से है। इसको ठीक जी जी देखिए, अगर कनाडा की आप अगर राजनीति देखेंगे तो कनाडा की राजनीति में दो ही जातियां बहुत प्रभावशाली रही है। एक लिंगायत रही है जिसके येदियुरप्पा एक बड़े नेता माने जाते रहे येदियुरप्पा, और एक वोकलिंगा रही है जिसके अंदर डीके शिवकुमार कांग्रेस के उसके एक बड़े नेता माने रहे। और आप मुख्यमंत्री अगर आप देखेंगे तो 9 लिंगायत से हो गए और 7 वोकलिंगा से मुख्यमंत्री बने हैं, और तमाम पार्टियां इनके वोट बैंक को रुझाने की कोशिश करती रही। लेकिन जो रिपोर्ट आई उसमें एक आ गया है कि 11% जो रिपोर्ट आई उसमें 11% लिंगायत है और 10% वोकलिंगा है, मतलब दोनों के बीच में सिर्फ 1% का है। जबकि लिंगायत समुदाय का कहना है कि भाई हमारी तो 18 से 20% के करीब हमारी आबादी है, आपने 11% के साथ दिखा दिए। वो बता रहे ना, लीग रिपोर्ट में सबसे ज्यादा 70% आबादी ओबीसी की बताई गई है, ओबीसी की दिखा दी गई है और मौजूदा आरक्षण 3.2 से बढ़ाकर 32 से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश है। मुसलमानों के लिए 4% से बढ़ाकर 8% का प्रस्ताव दिया गया है। तो बेसिकली मुस्लिम तुष्टीकरण भी इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी जो आरोप लगा रही है कि भाई मुसलमानों के लिए आप पहले रिजर्वेशन अलग करते हो, उसके बाद आप 4% से 8% लेकर जा रहे हो, और जो प्रमुख वहां पे जो जातियां हैं, जो प्रभावशाली भी जातियां हैं कर्नाटक की राजनीति में, जिनके तमाम मठ है, जिनका तमाम संसाधनों पर कब्जा है, तमाम राजनीतिक दलों में जिनका प्रभुत्व है, उनकी जाति आपने कम कर दी। तो इन पार्टी लिंगायत को और वोकलिंगा को लग रहा है कि अगर ये सर्वे जारी हो जाता है और इससे सरकार मान लेती है तो इससे इनका जो राजनीतिक आधार वो कम होगा, और जो मुख्यमंत्री जो ओबीसी से आते हैं वो तो चाहते हैं कि लिंगायत और वोकलिंगा जो अपनी राजनीतिक दादागिरी कर्नाटका के अंदर लंबे समय से कर रहे थे वो कमजोर होंगे। और 52%, अगर 32% से 52% ओबीसी का रिजर्वेशन होता है और ये कहा जाता है कि भाई 60% के ऊपर तो ओबीसी है, तो ओबीसी को ज्यादा अधिकार मिलेगा, तो राजनीतिक रूप से भी ओबीसी समाज कर्नाटका में प्रभावशाली होगा और लिंगायत और वोकलिंगा कमजोर होंगे। अब ये देखने वाली बात होगी कि जब पहले कार्यकाल में जब सिद्धारमैया ने किया था अपने, तब इसे वो जारी नहीं कर पाए थे, लागू नहीं कर पाए थे। अब 17 तारीख को बैठक में वो लागू करने वाले से क्या वो इसे लागू कर पाएंगे, कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि वो कुछ दिन आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि दोनों जातियों का बहुत प्रभाव है। डीके शिव कुमार भी नहीं चाहते कि यह इस आधार पर लागू और वोकलिंगा भारतीय जनता पार्टी के पास चले जाए, कांग्रेस का साथ छोड़ दे। तो अभी सरकार के ऊपर दबाव है, मुझे संभावना इससे कम लग रही है 17 तारीख को लागू होगा, क्योंकि राहुल गांधी से भी डीके शिव कुमार ने इसकी शिकायत की है, तो हो सकता है कि ये टाल दिया जाए। लेकिन रिपोर्ट लीक हो चुकी है। जी, रिपोर्ट तो लीक हो चुकी है, और विजय जी इस रिपोर्ट का एक हिस्सा जिसका थोड़ा अंश अभी सुमीर जी ने बताया, मुस्लिम 18.8% है जो 2015 में 12.6% थे। तो इसलिए आरक्षण का भी इनका जो सिफारिश की गई है वो 4% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाए, और जबकि ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण सीमा 10% ही रखी गई है। जी जी, इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो जिसका अभी जिक्र किया कि मुस्लिम्स का अपीजमेंट को ध्यान में रखते हुए 4% से बढ़ाकर 8% कर रहे हैं। अभी आपको ध्यान हो कि पिछले दिनों उन्होंने जो सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण का जो क्लास SC/ST का कम करके वो किया था, उसका विरोध हो ही रहा था। तो सिद्धारमैया साहब अपनी राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण राजनीति उन्होंने क्या की है कि जो वोकलिंगा और लिंगायत का जो था उनको थोड़ा सा कहा है कि आराम से बैठिए आप, और ओबीसी ग्रुप जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं खुद, वो सबसे बड़ा ग्रुप के तौर पर आया। इससे आरक्षण तो मिलेगा ही, मतलब आरक्षण की बात तो है ही। उन्होंने कांग्रेस लीडरशिप को, अपने बड़े नेताओं को बता दिया है कि अब जो कुर्सी बदलने का काम करना बड़ा रिस्की होगा, क्योंकि सबसे बड़े ग्रुप को वो लीड कर रहे हैं, वो नेतृत्व कर रहे हैं ओबीसी समुदाय को, कुर्बा समुदाय को। वोकलिंगा और लिंगायत जो अच्छा, इनके जो उद्योग मंत्री हैं सर, उद्योग मंत्री हैं वो भी लिंगायत नेता ही एमवी पाटिल, वही आरोप लगा रहे हैं कि जमीनी हकीकत और सर्वे की जो निष्कर्ष है उसमें बहुत विसंगति है। ये उनका, मैं कोट अनकोट पढ़ रही हूँ, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लिंगायतों की आबादी कम हो जाए, कई उपजातियों को मिलाकर करीब 1 करोड़, तो लिंगायत इसे नजरअंदाज करके रिपोर्ट तैयार की गई है। मैंने कहा ना कि वो अपनी पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए इस तरह की रिपोर्ट बनाई है, और उसको अभी कांग्रेस खुद ही स्वीकार कर ले वो बड़ा मुश्किल काम होगा। लेकिन उनका मकसद यही है सिद्धारमैया साहब को कि भाई वो सबसे बड़े जो जाति ग्रुप है, सामाजिक ग्रुप है, उसको
नेतृत्व करने वाले लोगों में से हैं, वो कैटर कर रहे हैं।